फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंटरवल दिया है -π to π एंड रिड्यूस करना है। इसको लाना है हमें फोरियर सीरीज के थ्रू। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। लेट the required Fourier series of the function f(x) equal to x square b और वो इस फॉर्मूले के थ्रू दिया जाता है a0/2 प्लस 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। इक्वेशन 1 दे देते हैं वेयर जहां हमारा a0 होता है, ये क्या होता है 1/π -π to π f of x एंड dx। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 1/π -π to π एफ एक्स की जगह हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और dx। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिफाइनाइट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि यह फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑड और इवन फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन कहते हैं। कोई फंक्शन एफ एक्स जो है ये ऑड फंक्शन तब कहलाता है जब f ऑफ -x इक्वल हो माइनस ऑफ एफ एक्स के, और फंक्शन एफ एक्स इवन तब कहलाता है जब f ऑफ -x इक्वल हो f ऑफ x के। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फॉर्मूला है -a to +a f of x dx इक्वल टू 0 होगा इफ एफ एक्स इज ऑड, और 0 to a, सॉरी 2 यहां पर लग जाएगा, 0 to a एफ एक्स dx if x is even। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारा जो एक्स स्क्वायर है एक इवन फंक्शन है, इस कारण ये हो जाएगा 2/π 0 to π x स्क्वायर dx। फिर ये हो जाएगा 2/π, इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 0 to π। फिर ये हो जाएगा 2/π π³ माइनस 0, तो 2/π इंटू π³/3, तो ये हो जाएगा 2π²/3। ये हमारा a0 का वैल्यू निकल गया फ्रेंड्स। नो फ्रेंड्स, अब हम a0 के वैल्यू निकालने के बाद an की वैल्यू निकालेंगे। an के लिए फॉर्मूला होता है 1/π इंटीग्रेशन -π to π f of x cos nx dx। तो वैल्यू रखते हैं 1/π इंटीग्रेशन -π to π, x की जगह है हमारा x²
कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर यहां हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है एक इवन फंक्शन है और कॉस एन एक्स भी है एक इवन फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आ जाएगा हमारा 1/पाई इंटू 2 0 to पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। फिर ये हो जाएगा 2/पाई एक्स स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन। फिर हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इस पूरे टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर। फिर इस 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा ये 2। फिर इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स बाई एन क्यूब। फिर लिमिट्स लगा देंगे 0 to पाई। अब लिमिट्स की वैल्यू रखते हैं तो 2/पाई, पाई रखेंगे तो साइन एन पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 पाई स्क्वायर, और साइन एन पाई की वैल्यू होता है 0, इस कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। माइनस 2 एक्स की जगह पाई रखेंगे तो, और माइनस कॉस एन पाई हो जाएगा बाई एन स्क्वायर। ओके, फिर से जब हम यहाँ x की जगह पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एन पाई, और साइन एन पाई का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, इस कारण ये 2 0। और जब हम 0 को पुट करेंगे x की जगह तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स, साइन एन पाई का वैल्यू होता है 0। फिर ये हो जाएगा 2/पाई माइनस और माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर। ओके, फिर ये पाई और पाई कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 कॉस पाई अपॉन में एन स्क्वायर हो जाएगा, और जो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है वो होता है -1 to the power n। तो इस प्रकार जो ए एन का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू -1 to the power n अपॉन में एन स्क्वायर। तो ये ए एन का वैल्यू निकल गया, तो अब हम बी एन का वैल्यू निकालेंगे। अब फ्रेंड्स ए एन की वैल्यू निकालने के बाद हम अब बी एन की वैल्यू निकालते हैं। तो बी एन के लिए फॉर्मूला होता है 1/पाई माइनस इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसमें वैल्यू रखते हैं तो 1/पाई माइनस पाई से +पाई, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन एन एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ जो एक्स स्क्वायर है एक इवन फंक्शन है, और जो साइन एन एक्स है एक ऑड फंक्शन है, तो ये जो पूरा टर्म हो जाएगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1/पाई इंटू 0, दैट मीन्स
बी एन इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हम A0, AN और BN की वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे जिससे हमें फॉरियर सीरीज मिलेगा। ओके, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ A0, AN and BN in equation 1 we obtain, हमको मिल जाएगा fx इक्वल टू A0 का वैल्यू आया है 2 पाई स्क्वायर बाई 3 अपॉन में हो जाएगा 2। ओके, प्लस समेशन 1 to infinity an के जगह का वैल्यू आया है 4 माइनस 1 to the power n बाई n स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा cos nx, और bn की वैल्यू तो 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं fx इक्वल टू ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 3, और इसको n इक्वल टू 1 इंफिनिटी, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 to the power n बाई n स्क्वायर cos nx। नाउ फ्रेंड्स अब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो हमको मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 3, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 बाई 1 स्क्वायर cos x, जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 स्क्वायर cos 2x, और जब n इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, फिर से तो -4 बाई 3 स्क्वायर, और ये cos 3x। वैसे ही हम लोग जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर cos 4x। इस प्रकार ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, या फिर पूरा 4 तो निकलेगा ही कॉमन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ इसका वैल्यू रखते हैं जो fx का है वैल्यू x स्क्वायर। ये हमको रिक्वायर्ड फॉरियर सीरीज है, या हम यहीं पर आंसर भी लिख सकते हैं। ये रिक्वायर्ड फॉरियर सीरीज है, बट हमको क्या करना है, डिडक्ट करना है, डिड्यूस करना है, ये जो है ये लाना है। तो इसको लाने के लिए फ्रेंड्स हम पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस सीरीज में, तो हमको मिलेगा 0 पाई स्क्वायर बाई 3, और यहाँ से हम -4 कॉमन निकाल लेते हैं। -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, और एंड सो ऑन। अब फ्रेंड्स हम इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4
1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर सो ऑन, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 3। ओके, अब ये 4 को हम इधर ला लेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे हम पाई स्क्वायर बाई 12 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमें यही डिड्यूस करना था, ये हमारा आंसर आ गया जो प्रूफ करने बोला गया था। तो आई होप फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। आगे बीएससी फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स के वीडियोस जो फोरियर सीरीज़ पे है वो मैं 1 बाय 1 अपलोड करता जाऊंगा, तो आप बिल्कुल उस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।